स्टडीज करने के लिए, एनवायरमेंटल स्टडीज, वो स्टडीज जो आपको अपने आसपास के बारे में बताती है, उसके लिए हम मिले थे। तो अब हमारी ये नेक्स्ट क्लास है। हमने पहली क्लास में क्या पढ़ा था, अपनी फैमिली और अपने बारे में जाना था कि हमारी फैमिली कैसी होती है, हम वहां पे क्यों रहते हैं, हमें फैमिली मेंबर्स से क्या क्या मिलती हैं चीजें, हमारी फैमिलीज कितनी टाइप की होती है, जॉइंट फैमिली होती है, न्यूक्लियर फैमिली होती है। अब आज हम एक और नई चीज पर आएंगे। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, हम जब अभी जैसे आप छोटे छोटे बच्चे हो, आप यंग हो, एंथुसियास्टिक, मतलब आप में अभी पूरी एनर्जी है, आप भाग सकते हो, दौड़ सकते हो, इधर भाग सकते हो, सारा दिन इधर उधर हो सकते हो, थकते हो? बिल्कुल भी नहीं थकते, क्योंकि अभी आप छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे हो और आप में बहुत एनर्जी है। आप में एनर्जी इतनी है कि आप पूरा दिन हंसते खेलते भागते, बस इधर उधर भागते रहो, तब भी आप बिल्कुल भी नहीं थकते, क्योंकि अभी आप छोटे छोटे बच्चे हो। जैसे जैसे कोई इंसान छोटे बच्चे से यंग होता है, जैसे मैम है, जैसे आपकी वहां पे मैम है, जैसे आपके मम्मा पापा हैं, वो जैसे 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 बड़े होते हो, आप धीरे 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 आपकी एनर्जी क्या होती है, एनर्जी कम होनी शुरू होती है। आप अगर बेबी हो, स्टूडेंट हो, आप जैसे स्टूडेंट हैं, आपकी एनर्जी बहुत हाई होगी। जैसे ही आप यंग होगे, थोड़ी कम होगी, यहाँ पे एनर्जी बहुत ज्यादा होगी। फिर आप ओल्ड होगे तो आपकी बिल्कुल एनर्जी डाउन हो जाएगी। एनर्जी मतलब आपको तेजी से आप काम नहीं कर पाओगे, आपको दूसरों की हेल्प लेनी पड़ेगी, आप में उतनी ज्यादा हिम्मत नहीं रहेगी कि आप उठ के अपना फटाफट से काम कर पाओ। जैसे अभी आप छोटे छोटे बच्चे हो, आपको मजा आता है इधर भागने में उधर भागने में, आपके मम्मा पापा भी कहते हैं कि बेटा मुझे वो दे दो वो दे दो, और आपके ग्रैंड पेरेंट्स अगर आपके घर में, उनका भी आप काम करते हो, उनकी भी आप केयर करते हो। तो आज उसी पे बेस्ड हम एक चैप्टर नया शुरू करेंगे जिसका नाम है केयरिंग फॉर अदर्स। क्या नाम है? केयरिंग फॉर अदर्स। मतलब केयरिंग मतलब ध्यान रखना, केयरिंग, केयर का क्या मतलब होता है? केयर मतलब किसी का ध्यान रखना, किसी की चिंता करना, उसको टाइम पे सब कुछ देना। केयरिंग फॉर अदर, दूसरों का ध्यान रखना, ये बहुत अच्छी बात है। अगर आपके घर में बड़े हैं या आप कहीं जा रहे हो, रास्ते में हो, कोई आपकी हेल्प मांगे तो आप उसकी हेल्प करना पसंद करोगे कि कहोगे कि नहीं मैं नहीं करता, मुझे नहीं पता, मैं जा रहा हूँ? इट मीन्स आपके अंदर वो मॉरल वैल्यूज है। आपने पहला चैप्टर पढ़ा माय फैमिली एंड मी, और आपने वहां पे पढ़ा कि आपको फैमिली से क्या क्या वैल्यूज, क्या क्या शिक्षाएं मिलती हैं। उसमें सबसे पहली वैल्यू क्या है? कोऑपरेशन एंड हेल्पिंग। उसी के बेस पर हमारा ये दूसरा चैप्टर है केयरिंग फॉर अदर्स। केयरिंग मीन्स आपको कैसे दूसरों का ध्यान रखना है, उनकी चिंता करनी है, उनकी हेल्प करनी है, केयर करनी है और हेल्प करनी है, उनके साथ कोऑपरेट करना है। ये सारी वैल्यूज आप फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हो। केयर करना, हेल्प करना, कोऑपरेट करना, ये सारी चीजें आप पहले चैप्टर में फैमिली एंड मी में पढ़ा है। उसी से रिलेटेड दूसरा चैप्टर है केयरिंग फॉर अदर्स। मतलब आपको दूसरों का ध्यान रखना, दूसरों की हेल्प करना और कैसे उनको उनकी चीजें प्रोवाइड उनको दे सकते हो। खास करके उन लोगों को कि जो कि ओल्ड हो गए। ओल्ड का क्या मतलब होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओल्ड? आप अभी यंग हो, ठीक है, और फिर एक आपका स्टेज आता है, अभी आप स्टूडेंट हो, चाइल्ड, अभी आप चाइल्ड हो, बच्चे हो छोटे, उसके बाद यंग एंड देन ओल्ड। तो जो बच्चे हैं उनमें सबसे ज्यादा एनर्जी लेवल होती है, मतलब वो भाग कर इधर उधर फटाफट से काम करते हैं, उनको किसी की हेल्प की जरूरत नहीं होती। उसके बाद जितना आप बड़े होते जाओगे, थोड़ा थोड़ा आपका एनर्जी लेवल, अगर आप घर में देखते हो, आप हो, आपके भाई बहन है, सारे भाग कर इधर उधर सबकी हेल्प करते हैं, काम करते हैं, आप बिल्कुल नहीं थकते हो, खेलते हो सारा दिन, पढ़ते हो, टीवी देखते हो, तब भी आप में उतनी थकान नहीं होती। फिर आप देखते हो आपके मम्मा पापा है, वो थोड़े से आपसे कम एनर्जी होती है उनमें, वो ज्यादा थक जाते हैं। और जो बिल्कुल आपके घर में, जैसे आपने फैमिली में देखा, जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, जो आपके दादा दादी हैं, जो बिल्कुल ओल्ड हैं, वो जरा सा काम करें या वो इतने ओल्ड हो जाते हैं कि उनको आप लोगों की हेल्प की जरूरत होती है। तो उनके लिए ये चैप्टर बना है केयरिंग फॉर अदर्स।
कि आप छोटे हो, आपने ओल्ड लोगों की कैसे केयर करनी है, कैसे उनकी हेल्प करनी है, कैसे उनको मदद देनी है, ताकि उनको हर एक चीज बैठे हुए मिले और आपको भी अच्छा लगे कि आपने किसी बड़े की हेल्प करी है। तो चलो अब हम ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं, केयरिंग फॉर अदर्स। इसमें हम क्या सीखेंगे? इसमें सबसे पहले हम देखेंगे ग्रोइंग ओल्ड। When people are young and healthy, they are full of energy. जैसे मैंने अभी आपको बताया, जो बच्चा, जो जैसे आप लोग हो, जैसे मैम है, थोड़े से यंग हो तो आपके अंदर पूरी एनर्जी, आप अपना पूरा सारा काम कर सकते हो। लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होगे, आपका एनर्जी लेवल डाउन होता जाएगा, आप अपना काम इतने अच्छे से नहीं कर पाओगे और आप दूसरों पे डिपेंडेंट रहोगे अपना काम, मतलब दूसरों से आपको हेल्प की जरूरत पड़ेगी। That is called growing old. और taking care of old people means जैसे जैसे बंदा बड़ा हो रहा है, कोई भी इंसान है, जब आप बच्चे हो, बच्चे से यंग हुए, यंग से ओल्ड हुए, जब आप जैसे जैसे बड़े हुए, आपको दूसरों की हेल्प की जरूरत है, आपको मन है कि आपकी वो केयर करें, आप उनकी पूरी केयर करो। तो दिस इज बेसिकली, आपको ये जो चैप्टर है आपको मॉरल वैल्यूज के बारे में बताएगा कि आपने कैसे ग्रोइंग ओल्ड, जो लोग बड़े हो रहे हैं, उनकी कैसे हेल्प करनी है। इसके लिए आपको एक डे है 1 अक्टूबर। 1 अक्टूबर इज सेलिब्रेटेड as 1 अक्टूबर इज सेलिब्रेटेड एज ओल्ड एज डे इन दी वर्ल्ड। पूरे संसार में जो 1 अक्टूबर है उसको हम कैसे मनाते हैं? ओल्ड एज डे के नाम से 1 अक्टूबर इज सेलिब्रेटेड। आपको आगे से याद रखना है, ओल्ड एज डे क्या, कौन सा मनाया जाता है? 1 अक्टूबर। पूरे वर्ल्ड में 1 अक्टूबर इज सेलिब्रेटेड एज अ ओल्ड एज डे। ओके, व्हाई डू सम पीपल लिव इन ओल्ड एज होम्स एंड नॉट विद इन देयर फैमिलीज? क्यों काफी लोग जो हैं अपने ओल्ड एज होम्स में रहते हैं और अपनी फैमिली के साथ नहीं रहते? इसका क्वेश्चन असिस्टेंट टीचर के साथ मिलके आप लोग ढूंढेंगे। अब आप ये कहोगे कि मैम ओल्ड एज होम्स क्या होते हैं? देखो, मेरी एक फ्रेंड है, ठीक है, मैं आपको बताती हूँ। जैसे मैं टीचर हूँ, मैं स्कूल में जा रही हूँ पढ़ाने, सबका अलग अलग काम है। वो फ्रेंड क्या करती है मेरी, वो एक ओल्ड एज होम में जाती है। अब आप कहोगे मैम ओल्ड एज होम क्या होता है? अब आप बोलोगे मैम ओल्ड एज होम क्या है? ओल्ड एज होम है वो जगह जहां पे बड़े लोगों को, बूढ़े लोगों को, बुजुर्ग लोगों को रखा जाता है और उनकी केयर की जाती है। ओल्ड एज होम क्या है? ओल्ड एज होम वो है जहां पे बड़े और बूढ़े लोगों को रखा जाता है और उनकी पूरी तरह से उनकी सेवा की जाती है, पूरी तरह से उनको रखा जाता है। जिनके फैमिली मेंबर्स नहीं रहते यहाँ पे, या जिनके बच्चे कहीं दूर चले जाते हैं, या उनकी फैमिलीज उनके साथ नहीं होती, उन बड़े लोगों के लिए, उन बड़े ओल्ड लोगों के लिए एक होम होता है जिसको हम बोलते हैं ओल्ड एज होम, जहां पे उनकी पूरी तरह से रेख देख, उनकी सेवा, उनकी दवाई, उनका खाना, सबका उनका ध्यान रखा जाता है। उसको बोलते हैं ओल्ड एज होम। ठीक है, अब आपने दो चीजें देखी कि कैसे एनर्जी लेवल यंग से चाइल्ड से यंग और यंग से ओल्ड का कम होता है, क्योंकि जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है उसको जरूरत होती है कि हम किसी तरह से किसी की हेल्प लें और कोई हमारी चिंता करे, कोई हमारी फिक्र करे। उसके लिए हमने ये चैप्टर रखा केयरिंग फॉर अदर्स। और एक इंस्टीट्यूट, एक स्कूल बोलोगे, जैसे आप लोगों का स्कूल होता है, जैसे आप अभी यहाँ पे सीख रहे हो, वैसे ही बड़े बूढ़ों के लिए एक जगह होती है जहाँ पे वो जाके रहते हैं और वहां पे बहुत अच्छी उनकी केयर की जाती है। ओके, अब यहाँ पे देखो, as people grow old they lose their strength। अभी बताया, जैसे जैसे लोग बड़े हुए, देखो बच्चे से, छोटे बेबी से बच्चा, बच्चे से बड़ा मामा पापा, मामा पापा से ग्रैंड पेरेंट। आप लोग देख रहे हैं इस पिक्चर में, बिल्कुल छोटा बेबी, तो फिर वो थोड़ा बड़ा हुआ आपकी तरह, फिर वो बिल्कुल यंग हुआ पापा मम्मा की तरह, फिर वो बिल्कुल ओल्ड हो गया ग्रैंड पेरेंट की तरह। जब वो इस स्टेज पे आएगा तो उसको हेल्प की जरूरत है, क्योंकि वो उस लेवल से, उस एनर्जी से काम नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए आप क्या करोगे? ओल्ड पीपल रिक्वायर लॉट ऑफ रेस्ट एंड न्यूट्रिशियस डाइट। दे नीड फूड व्हिच कैन बी इजीली डाइजेस्टेड। इसका क्या मतलब है? जितने बड़े लोग हैं वो आपकी तरह इतने फिट नहीं हैं, उनको अच्छा खाना चाहिए, उनको अच्छी नींद चाहिए, उनको इतना बढ़िया खाना चाहिए कि वो उसको अच्छे से अपनी बॉडी में डाइजेस्ट कर सके और अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से स्मूथली चला सके।
अच्छा, अब किस नाउ एक एक्टिविटी बहुत अच्छी, बहुत इंटरेस्टिंग, ताकि आपका ये चैप्टर इंटरेस्टिंग बने। आपने क्या करना है, आपने कम से कम 5 ऐसी चीजें बतानी है, 4 and 5. You will tell how you are going to help old people. आप कैसे 5 अलग अलग तरीकों से, अपने घर में कोई ओल्ड है, आपके ग्रैंड पेरेंट्स, आपको बाहर कोई ओल्ड मिलता है, आपके फ्रेंड के ग्रैंड पेरेंट्स हैं, आप अपने किसी फ्रेंड के घर जाते हो, उसके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, आपको कोई बाहर दिखता है कोई ओल्ड इंसान, आप उसकी किस तरह से हेल्प करते हो। वी शुड हेल्प द एजेड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वे इज टू शो लव एंड केयर। सबसे बहुत बढ़िया और सबसे अच्छा और सबसे इजी वे क्या है किसी बड़े को केयर करने का और किसी बड़े को रिस्पेक्ट दिखाने का? सबसे पहला है लव, रिस्पेक्ट एंड केयर। लव, रिस्पेक्ट एंड केयर। आप ऐसे 5 या 6 चीजें मुझे बताओगे, या तो आप असिस्टेंट अपनी मैम को बताओगे ओरली, या आप एक कॉपी में लिख के रखोगे। कैसे आप बड़ों की हेल्प करोगे? आप उनको लव दोगे, आप उनको रिस्पेक्ट दोगे, आप उनकी केयर करोगे। उसके बाद दूसरे वे में आपने हेल्प देम टू क्लाइंब दी स्टेयर्स। हेल्प देम टू क्लाइंब दी स्टेयर्स, इसका क्या मतलब है? आप और लोगों को जहां पे भी देखोगे, कहीं पे भी आप सोसाइटी में जा रहे हो, आपने किसी बड़े बूढ़े को देखा, आप उनकी हेल्प करोगे सीढ़ियां चढ़ने में, उनका हाथ पकड़ के उनको सीढ़ियां चढ़ने में मदद करवाओगे, क्योंकि उनमें इतनी एनर्जी लेवल नहीं है कि वो आपकी तरह से भागकर सीढ़ियां चढ़ जाएं। उसके बाद सर्व देम फूड एंड ड्रिंक्स। आप अपने घर के बड़े लोगों को या और लोगों को खाना और पानी जो भी उनको चाहिए, आप फटाफट से भाग के उनको दोगे। और क्या करोगे? ओपन डोर फॉर देम। जैसे ही वो आए, आपने बिल्कुल देरी किए बिना, ताकि उनको देर तक बाहर ना खड़ा होना पड़े, आप उनके लिए दरवाजा खोलोगे। और हेल्प देम टू गेट व्हीकल्स। और क्या करोगे? उनके लिए कोई भी चीज, उनको कार चाहिए, स्कूटर चाहिए, रिक्शा चाहिए, जिस पे उन्होंने कहीं जाना है, उनके लिए लेके आओगे और उनके साथ उनको वहां छोड़ के आओगे। और क्या करोगे? कैरी देयर बैग्स। उनके पास जो भी बैग्स हैं, कोई बैग उन्होंने पॉलिथीन या कुछ कैरी किया हुआ, उनको हेल्प करोगे। ये डिफरेंट वेज हैं, ये अलग अलग तरीके हैं जिससे आप बड़े बूढ़े या ओल्ड पीपल की केयर कर सकते हैं। सबसे पहले तो उनको लव दो, उनको रिस्पेक्ट दो, उनको आदर दो और उनकी चिंताओं को केयर करो। फिर उनको कहीं पे भी वो आपको दिख रहे हैं, कहीं उनको ऊपर चढ़ना है, उनकी हेल्प करो, उनको फूड और ड्रिंक्स दो, दरवाजा खोलो, उनको कहीं जाना है तो उनके साथ जाओ, उनके बैग्स उठाओ। दीज आर द डिफरेंट वेज in which you can just show your love and care and show your care for the old aged people. Okay. उसके बाद हम देखेंगे सेकंड चीज है हमारी, अच्छा अब आपने इस वाले में क्या एक्टिविटी करी? इसमें आपने एक्टिविटी करी, आपने सारे 5 या 6 पॉइंट्स लिखे और बताया कि आप कैसे ओल्ड एज पीपल को, लोगों को, बड़े बूढ़ों को कैसे आप हेल्प करोगे। दूसरा है नाउ वी विल लर्न फिजिकली चैलेंज्ड पीपल। Physically challenged people. Some people who are not able to speak, hear or see. कुछ लोग, अब आप अच्छे से बोल सकते हो, सुन सकते हो, देख सकते हो, आप बिल्कुल ठीक हो, चल सकते हो, भाग सकते हो, हाथ से चीज उठा सकते हो। कुछ लोग जो ढंग से देख नहीं पाते या उनकी आईज भगवान ने ठीक नहीं दी, सुन नहीं पाते, देख नहीं पाते, चल नहीं पाते, उन लोगों को क्या बोलते हैं? फिजिकली चैलेंज्ड पीपल। और इसका दूसरा नाम होता है डिसेबल्ड। दूसरा क्या नाम होता है? डिसेबल्ड पीपल। आपने इस चैप्टर में एक्चुअली अपनी मॉरल वैल्यू शो करनी है। पहले आपने कैसे शो करी? ओल्ड लोगों की हेल्प करके। दूसरा आप शो करोगे फिजिकली चैलेंज्ड पीपल और डिसेबल्ड लोगों को हेल्प करके। These two things are very important. आपने इस चैप्टर में बेसिकली ये सीखना है कि आपने लोगों की केयर कैसे करनी है, खास करके उन लोगों की जो कि ओल्ड है। पहले मान हमने सबसे पहले सीखा ओल्ड एज पीपल, उनकी आपने केयर कैसे की। उसमें
उसमें आपने अलग अलग पॉइंट्स अपनी मैम को बताए कि मैम हम ये करना चाहते हैं और ये हम ऐसे करेंगे कि जैसे कि जिससे कि और लोगों की हेल्प हो। दूसरा है फिजिकली चैलेंज पीपल। सम पीपल हु आर नॉट एबल टू स्पीक, जो बोल नहीं पा रहे, जो सुन नहीं पा रहे, जो देख नहीं पा रहे, उनको भगवान ने वो सब चीजें नहीं दी जो आपके पास है। ना वो सुन सकते हैं ठीक से, मान लो, ना वो देख पा रहे हैं, ना वो बोल पा रहे हैं, या उनके हाथ पैर भी ऐसे नहीं अच्छे से काम करते जैसे आप लोगों के करते हैं। उन लोगों को बोलते हैं फिजिकली चैलेंज्ड पीपल और डिसेबल्ड पीपल। क्या बोलते हैं? फिजिकली चैलेंज्ड पीपल और डिसेबल्ड पीपल। तो आपका क्या है, आपका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? आपको और लोगों की हेल्प करनी है और ऐसे लोगों की हेल्प करनी है जो भगवान से उनको वो सब चीजें नहीं मिली जो आप लोगों को मिली है। तो सम पीपल हु आर नॉट एबल टू स्पीक, hear or see are called physically challenged people, and they go to special schools. Okay, now these people, physically challenged people or disabled people, need special care. These physically challenged people, they need special care. They need special care and love. How they are going to get special care and love? Because these are special people. These are not the people like us. They have some problem in their body. They are not fully, what do you say? उनके पास पूरा हाथ पैर और उनको देखने की शक्ति, सुनने की शक्ति ऐसी नहीं है जैसी हमें भगवान ने दी है। तो उनको एक स्पेशल केयर और प्यार, उनको एक ऐसा ध्यान और ऐसा प्यार चाहिए। और ये कहाँ पे मिलता है? एक स्पेशल स्कूल में। कहाँ पे मिलेगा इनको? स्पेशल स्कूल में। ये किसके लिए मेंट होते हैं? वो होते हैं डिसेबल्ड पीपल के लिए। अब आपको पता चला हाउ टू केयर फॉर द ओल्ड एज एंड सेकेंड, फर्स्ट वन इज टू टेक केयर ऑफ ओल्ड एज, सेकेंड टू टेक केयर ऑफ फिजिकली चैलेंज्ड पीपल। सो हमने इस चैप्टर में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ी हैं कि हमने इन दो लोगों की हेल्प अपनी लाइफ में कैसे करनी है। एक तो ओल्ड एज पीपल एंड सेकंड इज फिजिकली चैलेंज्ड पीपल। ओल्ड एज आपको पता चल गया, जैसे आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, दादा दादी हैं, जो बड़े हैं एज में, जो अपना काम अपने आप से उतनी एनर्जी लेवल से नहीं कर सकते जैसे आप लोग करते हो। दूसरा, जिन लोगों के पास कुछ भी कमी है उनके शरीर में, उनकी बॉडी में, जो अपना काम ढंग से अपने आप से पूरा नहीं कर सकते, उनकी आप हेल्प करोगे। ये दो जने ऐसे हैं जिनका आप केयर करोगे, केयर फॉर अदर्स। अब आपने ये सब चीजें देखी। अब इसके बाद हम लोग करेंगे ओके बेटा। अच्छा, आज हमने किया केयरिंग फॉर अदर्स। अब इसमें जो जो वैल्यूज आपने, दो मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यू सीखी, केयरिंग फॉर ओल्ड एज पीपल एंड केयरिंग फॉर फिजिकल चैलेंज। मतलब बड़े बूढ़ों का ध्यान कैसे रखें और ऐसे लोगों का ध्यान कैसे रखें कि जो कि डिसेबल्ड है, जिनमें कुछ ना कुछ उनके शरीर में कमी है। तो इन दोनों चीजों की जो एक्टिविटीज है वो मैंने आपको समझाई है, वो आप पूरी करोगे। बाय। फिर हम दूसरे चैप्टर के लिए करेंगे नेक्स्ट क्लास में।